उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब हो रहा है और इससे पहले ब्राह्मण को लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। राजनीति ऐसी कि हाल ही में दिनेश शर्मा एक ब्राह्मण समाज आयोजित सम्मेलन में पहुंचे हुए थे, जहां पे उनको यूजीसी के लिए बोलने को कहा गया था। वहां पे शाउटिंग लोग करने लगे कि यूजीसी पर अपना दिनेश शर्मा कुछ मत रखे, लेकिन मत उन्होंने नहीं रखा। जबकि ब्रजेश पाठक जो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं वो भी सामने थे और दिनेश शर्मा ने यूजीसी के ऊपर कोई भी अपना मत नहीं रखा। उसके बाद विरोध लोग करने लगे दिनेश शर्मा का। चलिए बात करते हैं जनता से और पता करते हैं कि क्या लगता है दिनेश शर्मा के यूजीसी में ना बोलने के ऊपर क्या विवाद उठा है। मैं पूछ रहा हूँ कि दिनेश शर्मा हाल ही में आए थे ब्राह्मण सम्मेलन में, उसके बाद उनको जब बुलाया गया ऊपर कि आप ब्राह्मण यूजीसी के लिए कुछ बोलें, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं है। खाली दिनेश शर्मा जी को ही टारगेट नहीं किया जाए, सवर्ण समाज के जितने भी नेता हैं, सवर्ण समाज के जितने भी नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, ये कहीं से स्टेटमेंट नहीं आ रहा है यूजीसी के विरोध में। जनता पूरी तरीके से आक्रोशित है, सवर्ण समाज पूरी तरीके से आक्रोशित है। इन सभी नेताओं को देखना ही नहीं चाहता है अब वो चाहे वो दिनेश शर्मा जी हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब सवर्ण समाज के जो भी नेता हैं। यूजीसी कानून पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि किसी भी मैटर में चंद्रशेखर रावत हों अपने समाज के लिए चिल्ला पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं, ओम प्रकाश राजभर हों, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, ये सभी नेता अपने अपने समाज के लिए खड़े होते हैं। तो क्या आप जब वोट लेने जाते हैं तभी आपको समाज याद आता है? जिस समय आपका इलेक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद आपको समाज भूल जाते हैं आप लोग। उसके बाद स्टेटमेंट है सवर्ण नेताओं की, जब जीतने के बाद की स्टेटमेंट अलग होती है और इलेक्शन के टाइम अलग होती है। इलेक्शन के टाइम आपका बेटा हूँ, आपके समाज से आता हूँ, आपके समाज का हूँ, और जब जीत जाते हैं तब वो पता क्या कहते हैं, मैं जनप्रतिनिधि हूँ। ये जो सवर्ण समाज के नेताओं की भूमिकाएं होती हैं, ये दोहरा चरित्र होता है। तो अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो यूजीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के आ चुका है, तो लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं भैया, ये लागू नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जिस समय हम लोग उस समय नहीं थे, जब SC/ST एक्ट बना था तो हम नहीं रहे थे, लेकिन आज भी हम लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं कि जिस समय ये SC/ST एक्ट बना था तो आप लोग कहाँ सो रहे थे। इसी तरीके से हमारे आने वाले टाइम में हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे सवाल कि पिताजी, बाबा, दादा, आप कहाँ थे जब ये एक्ट बन रहा था, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जाएगा। एक बात बताइए आप, अगर मान लो कोई बच्चा सवर्ण समाज का है और उसके ऊपर कोई केस लगता है, वो गलती से जेल चला जाता है, जेल से लौट के आने के बाद तो साधु महात्मा तो बन के आएगा नहीं, वो कंफर्म क्रिमिनल बनेगा। तो इस सरकार क्या बनाना चाहती, और सबसे पहले टारगेट किसको करेगा? जिस बच्चे की वजह से गया होगा, तो पूरे समाज को खराब करेगा ना। दोनों समाज के बीच में ये गलत कानून है बिल्कुल। तो अगर मैं मान चलूँ कि अभी हाल ही में ब्राह्मण को लेकर विवाद उठा था, बटुकों की चोटी खींची गई, फिर ब्रजेश पाठक जी उनका सम्मान किए, देख रहे हैं किस तरह की राजनीति चल रही है। ब्रजेश पाठक जी से तो ये यूजीसी के बारे में सवाल पूछा गया तो वो SIR बता रहे हैं। अब यूजीसी और SIR में कितना फ़र्क है ये तो जनता जानती है ना। अब आपसे सवाल किया जाए कि भैया ये वाला पेड़ आम का है कि नीम का, आप उस वाले को बताओगे नहीं बरगद है, तो ये दूसरी तरफ ट्राइंगल ले जा रहे हैं ना। बटुकों का इन्होंने सम्मान किया है, किन की चुटिया खींची गई, किन का सम्मान कर दिया गया। आप बात समझना, अगर मुझे मारा जाए और कोई इनको कह दे कि भैया गलती हो गई तो कैसा लगेगा? चुटिया कहीं और खींची गई, चुटिया किन्हीं और की खींची गई और सम्मान किसी और का कर दिया आपने। भाई माफ़ी मांगनी थी या सम्मान करना था तो उनका करते ना, जिन बटुकों की चुटिया खींची गई। तो अखिलेश जी ने तो वो भी नहीं किया था। अखिलेश जी ने किसमें? अभी इसमें अखिलेश जी ने शंकराचार्य के ऊपर जब लाठी चलवाई थी, उन्होंने माफ़ी मांगी थी, उन्होंने माफ़ी मांगी थी। और देखो एक सच बताएं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को, उनको क्षमा भी किया था, उनको क्षमा भी किया गया होगा और कर देना चाहिए था। अगर आप भी माफ़ी मांग लेते तो आप भी क्षमा हो जाते, लेकिन माफ़ी मांगी नहीं आपने। और इन्हीं सब वजहों की वजह से तो अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का जन्म हुआ है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चलेगी अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी, और 2027 में कहीं ना कहीं सरकार बनाएगी अखिलेश। बिल्कुल। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, हाल ही में अभी जिस तरह दिनेश शर्मा जी ने अभी एक ब्राह्मण सम्मेलन में गए थे, ब्राह्मण सम्मेलन में गए और दिनेश शर्मा जी को बोलने के लिए, भाषण देने के लिए ऊपर बुलाया गया, यूजीसी को लेके आवाज़ उठने लगी नीचे से,
कि यूजीसी के ऊपर दिनेश शर्मा जी कुछ बोले, लेकिन उस पर कुछ बोले नहीं और जाकर अपने स्थान पर बैठ गए। इसके बाद विरोध बढ़ गया। देखिए, दिनेश शर्मा जी अपनी जो मंशा लेके गए थे ना, उस मंशा को भुलाना चाह रहे थे और वो मंशा के हिसाब से वो बात कर रहे थे, तो ले वो मंशा तो काबिज नहीं हुआ, क्योंकि पब्लिक यूजीसी के बारे में सुनने आई थी। क्योंकि जितने ब्राह्मण समाज है, सवर्ण समाज है, यूजीसी से आहत में पड़े हुए हैं, है ना, बहुत आहत हैं, घायल हैं। वो बहुत बड़े बड़े नेता भी बैठे थे, बहुत बड़े बड़े नेता बैठे थे, बहुत लोग बैठे थे, लेकिन जो अभी मतलब जिस तरह से जो होना चाहिए, जो बात होनी चाहिए, और ये जो प्रबुद्ध का जो उन्होंने चलाया था, यही लेके चल। देखिए, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का उन्होंने ऊपर फोटो लगा दिया था। आप ब्राह्मणों का फोटो लगाओ ना। अगर वो प्रबुद्ध ब्राह्मण महासभा था तो ब्राह्मण में कम है, काहे भाजपा के नेता? अगर आप लगा भी रहे हो तो और भी पार्टियों में ब्राह्मण है और पार्टियों में ब्राह्मण नहीं है। सपा में भी है, बसपा में भी है, अखिल भारतीय सब जनहित पार्टी में ब्राह्मण है, वो ब्राह्मणों की ही पार्टी है, तो उसमें से भी ब्राह्मणों का फोटो लगाइए उधर। केवल भाजपा के लोग तो भाजपा का एक समन्वय बना हुआ था ना, कि भाजपा का ही प्रचार प्रसार करना है कि ब्राह्मण भाजपा की तरफ भाग जाएं, क्योंकि यूजीसी के बारे में अगर पूछ दिया, लेकिन पब्लिक तो ये सुनने आई थी कि यूजीसी के बारे में सुनने आई थी। लेकिन अग्निहोत्री साहब जैसे बोलना चालू किए, लोगों इन्होंने बंद करा दिया कि तुम पार्टी बनाए हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। कल ही उनका मीटिंग अग्निहोत्री साहब से मेरा हुआ था यहीं पे, मतलब मैं बैठ के उनसे बात किया था। तो ये जो समायोजित कार्यक्रम था, और जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेंद्र त्रिपाठी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रहा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये चीज़ को नहीं समझ के किया था कि ये ब्राह्मणों का ही होना चाहिए, और उनके लोग आके रोक रहे हैं। अगर एक ब्राह्मण अगर मैं वहाँ होता तो मैं यूजीसी पे बात करता, चाहे मेरे क्या करोगे, जान मार लोगे ना। दिनेश शर्मा जी ने गलत किया। दिनेश शर्मा जी ने जो किया है सर, वो बहुत सारा सर गलत किया है। वो ब्राह्मण के नेता है ही नहीं है। यूजीसी लागू होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। बिल्कुल नहीं। नहीं आप क्यों नहीं चाहते हैं यूजीसी लागू होना? देखिए, आप तो विद्यार्थी लग रहे हैं। ये बताइए, आप भी स्टूडेंट लाइफ में थे, हम भी थे। किस प्रकार के आप जाति भावना रखे थे, किस प्रकार से हम आज तक कभी आपने जाति के प्रति भेदभाव किए हैं? बताइए, आपके भी दोस्त होंगे, एसटी कास्ट के होंगे, एससी कास्ट के, ओबीसी कास्ट के, जनरल है। जनरल हम भी हैं भाई। हमारे दोस्त भी चमार हैं, नट हैं, नट सबसे छोटी जात है। अब जो भेदभाव कर रहे हैं, अब भाई देखिए, अभी एक पत्रकार भी मारे गए हैं मुस्लिम समाज के बीच में, उनका पोस्ट कार्ड करने गए थे। तो भाई अब कुछ मानसिकता के लोग रहते हैं, हम ऐसा नहीं मानते कि नहीं मानसिकता के लोग रहती हैं। जैसे कि अब बजरंग दल में ही देख लीजिए, कुछ लोग रहते हैं, लेकिन हम उनको भी सही मानेंगे, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति निश्चल और एकदम कर्मठ रहते हैं। और यूजीसी हमारे ख्याल से लागू नहीं होना चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि जो आम जनता या स्टूडेंट के प्रति बीच में भेदभाव हो जाएगा बहुत तगड़ा, उसके बाद मारपीट और सीधे। लेकिन आपने जो मानसिकता पीड़ित लड़कों की बात की, विद्यार्थियों की बात करी, वही दबाते हैं, तो उसी की वजह से तो लागू किया जा रहा है। आ जाता और दबाएंगे। कॉलेज के अंदर उनका, कॉलेज के बाहर हमारा। कहेंगे कॉलेज के अंदर तुम शेर और कॉलेज के बाहर हम शेर, और आर्ट्स के बाहर तो हर्जन एक्ट लग जाएगा फिर। देखिए, ऐसा है, जो ये यूजीसी का मुद्दा आया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा है। इसका मैं बहुत विरोध करता हूँ। मैं विरोध क्या, जो जितने भी स्वर्ण समाज के लोग इसे विरोध करते हैं। बात उस कानून का नहीं है। कानून में कुछ चीज़ें हैं जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। भाई, यूजीसी 2012 से इम्प्लीमेंट है। आप एससी वर्ग तो उसमें पहले से था। कौन मना किया है भाई? किसी ने मना किया है कि आप एससी को जो है, कोई जो है, जो उसमें जो कैटेगरी है, आप उसको हटा दीजिए? ये तो कहा नहीं गया है। आप जो है बेफालतू का स्वर्ण समाज को एकदम नीचा दिखाना चाहते हैं। आपको इस कानून लाने की क्या जरूरत पड़ेगी, मुझे ये समझ में आ रहा है। आपको क्या लगता है यादव समाज कहीं भी, अरे बैकवर्ड आपको दिखता है कहीं पे? किसी यादव समाज में कहीं, किसी भी शहर में देख लीजिए, कहीं भी कोई पीछा दिखता है आपको? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करें, आपस में स्वर्ण समाज को बिल्कुल आप जो है नीचे दिखाना चाहते हैं। आप किस बेस पे लाए हैं बताइए? अरे भाई ठीक है, आपने ये कानून लाए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो है जो विपक्ष को आप मुद्दाहीन कर देंगे, आपने ये जो समीकरण बनाया यूजीसी का, तो आपने जो वही कोर कमेटी है उसमें आप स्वर्ण समाज को भी डालने में आपको क्या ऑब्जेक्शन था? क्योंकि देखिए, हम एक वो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होने के बावजूद वो भाजपा 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 लाई भाजपा तो तय भाजपा ये किए हैं आज तक। ये बताइए, आज तक समाज के लिए क्या किए हैं? पूछ सकते हैं उनसे। केवल उठा के पैसा जो आता था फंड से वो जेब में रखे थे, अपने लड़के को विदेश पढ़ाते हैं, यही सब काम है। सब नेताओं का हाल वही बात है ना, वही। अब जो हमारे योगी और मोदी को छोड़ के सब नेता, बस योगी मोदी और बहुत ऐसे हैं जो आरएसएस के भी हैं, संगठन वाले, वो भी हैं। और देखिए, असल में अब चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, भाई कोर्ट को भी क्यों कहना पड़ा? आप ये समझिए बात को।
अगर ये मुद्दा ये जो यूजीसी का कानून सही था, जो कि सही था भाई 2012 से इम्प्लीमेंट है, अब जो बीच में इन्होंने क्लास जोड़ा है, अगर ये सही था तो जो है कोर्ट को क्यों मना करना पड़ा? आप ये बताइए। कोर्ट ने ये कहा आज 75 साल हो गए हैं, लेकिन आप जो जात व्यवस्था को नीचे बराबर करने का अच्छा ऊपर उठा रहे हैं। आप कोर्ट को ये कहना पड़े। कोर्ट ने कहा है कि आप किसी एक वर्ग को आप विक्टिम नहीं बना सकते, किसी एक वजह से, किसी एक आदमी की वजह से पूरे समाज को आप विक्टिम कैसे बना सकते हैं? कहावत नहीं है, अपनी लाइन बड़ी करने के लिए दूसरे की लाइन मिटाई नहीं जाती। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं था। ये अखिल भारत जो है राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का प्रबुद्ध वर्ग जो है समागम था जो है। तो इसमें सब दल के भी जो है ब्राह्मण नेता लोग बुलाए गए थे कि वहाँ पर आइएगा तो आपस की चर्चा होगी, यूजीसी पर चर्चा होगी, SC ST पर चर्चा होगी, अपने समाज का कैसे उत्थान होगा उसके बारे में चर्चा होगी जो है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जो है दिनेश शर्मा जी बोलना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शुरू कर दिए। तो जनता उनसे कह रही थी क्योंकि यूजीसी की बात करिए, तो यूजीसी की बात नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। शर्मा जी जो है जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति तो है नहीं। वह तो ऊपर से जैसे राज्यसभा है ना, राज्यसभा और MLC जो मनोनीत MLC होते हैं, तो यह लोग तो बोले पार्टी जनता के बारे में, समाज के बारे में चाहे न बोले, तो ऊपर से मैनेज होकर के आए हैं। तो जनता दिनेश शर्मा की खुल करके उसी दिन विरोध कर दी। और आने वाले दिनों में जो सबड़ नेता है, सबड़ समाज की बात नहीं करेगा, वह सत्ता में नहीं आएगा, चाहे वह विधायक महोदय हो, चाहे लोकसभा मेंबर हो। 27 और 29 में जम करके इसका विरोध होगा। यही समाज कहेगा भाई मान लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, सबड़ कोई जो है, तो आप जनता भी जाएंगे ना, तब उस समय आप कहेंगे भाई साहब आप हमारी बिरादरी हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे ये हैं जो है, आप हमारे साथ रहिएगा। तो वही जनता उस प्रत्याशी से पूछेगा कि भाई साहब जब मामला आया यूजीसी का, तब तो आप एक बार हल्ला नहीं मचाए, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ तो उसमें आप एक बार चर्चा नहीं किए। इस वास्ते सबड़ समाज मूड बना चुका है सत्ता परिवर्तन का। 2027 में सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम परिवर्तन क्या हो जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ की हड्डी हम लोग हैं, कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी बनता है। लेकिन जब चुनाव हो जाता है तो लोग कहते हैं कि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये कोई भी पार्टी हुई, पार्टी छोड़ देंगे अब आप। तो पार्टी नहीं, हम लोग सत्ता का विरोध कर रहे हैं। सत्ता अगर हम लोगों की बात को बुलंदियों तक नहीं पहुंचाएगी, यूजीसी में संशोधन नहीं होगा, तो ये लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल, ये बिल वापस होनी चाहिए। दिनेश शर्मा जी क्यों नहीं बोले? दिनेश शर्मा भाई बोले कि नहीं बोले? नहीं बोले भाई। दिनेश बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए? उनको बोलना चाहिए था। ठीक है, बात खत्म। तो ये आपने सुना जनता की जो आवाज़ थी। दिनेश शर्मा जी ने अपने मत को नहीं रखा, बस उसी पे जनता नाराज भी है। लेकिन ऐसी ही न्यूज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहे। समाज लाइव।